हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। तो बौद्ध धर्म जो है आपका टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यूपी ट्रिपल एससी के पेड में भी पूछा गया है और अब की बार भी सिलेबस में भी है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके बारे में हमें पता चलता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थान था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये कपिलवस्तु है जो कहाँ है, वो नेपाल में, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनकी माता जो थी महामाया देवी, इन महामाया देवी को महाप्रजापति गौतमी भी कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं इनके बचपन के नाम की। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम इनके राहुल था। अब बात कर लेते हैं ग्रह त्याग की। तो ग्रह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया। क्यों किया? ये एक बार जा रहे थे, इन्होंने सबसे पहले एक व्रत को देखा। व्रत को देख के इन्हें लगा कि बुढ़ापा जो है बहुत ही कष्टदायक है। रोगी उससे आगे चलने पर इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। रोगी व्यक्ति को देख के इन्हें लगा कि मानव शरीर के लिए रोग जो है बहुत ही दर्दनाक होते हैं। फिर इन्होंने आगे चल के एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को देख कर इनका हृदय ग्रसित हो गया और उससे आगे चलने पर इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो हंसते हंसते जा रहा था, उसे कोई टेंशन नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं भी सन्यासी बन जाऊँ। तो ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था तो इनका घोड़ा था, घोड़ा का नाम कंथक था और इनका एक सारथी था, उस सारथी का नाम चन्ना था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है इनके सारथी का नाम चन्ना था। अब बात कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 6 वर्ष भटकने के बाद, मतलब 6 वर्ष तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई? तो इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया इसमें कहाँ है? तो बोध गया इसमें बिहार में है। और बोध गया में कहाँ पर हुई? तो निरंजना नदी के पीपल वृक्ष, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, उसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, ये बोधि वृक्ष शशांक गौड़ वंश नरेश ने कटवा दिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में गौड़ वंश नरेश के बारे में बताया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन की। तो धम्मचक्र प्रवर्तन जो है इनका प्रथम प्रवचन माना जाता है। तो प्रथम प्रवचन इनका कहाँ हुआ था? सारनाथ में। अब इनके अनुयायी शासक इनके कौन कौन है? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदायीन, अशोक, ये इनके अनुयायी शासक हैं, मतलब राजा। और इनके प्रमुख शिष्य की बात अगर हम करें तो इनके प्रमुख शिष्य हैं आनंद और उपाली। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध जी के जो है जीवन का अंत कैसे हुआ, कब हुआ। तो इनका जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में हुआ। मतलब 483 ईसा पूर्व में इनका जीवन का अंत हुआ। इन्होंने अपने प्राण पखेरु छोड़े थे। और कहाँ त्यागे इन्होंने अपने प्राण? तो कुशीनारा, जिसको आज हम लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं, कुशीनारा में पूर्व कसिया के गांव में इन्होंने अपने प्राण पखेरु छोड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक, मतलब बुद्ध के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और उसका प्रतीक क्या है। तो गर्भ का प्रतीक जो है हाथी माना जाता है, ठीक है। जन्म का प्रतीक कमल और यौवन इनका सांड माना जाता है। ग्रह त्याग घोड़ा, ये इनका प्रतीक है ग्रह त्याग का, कि इनका ग्रह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। और ज्ञान प्राप्ति इनको बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष माना जाता है। और प्रथम प्रवचन जो इन्होंने दिया था उनको चक्र माना जाता है, चक्र इनका प्रतीक है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी स्तूप माना जाता है। स्तूप जो था ये भी एक प्रतीक ही है, ठीक है। अब इन्होंने आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो आर्य सत्य ये क्या क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला आर्य सत्य है दुख, तीसरा है दुख निरोध और दूसरा है दुख समुदाय, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब इन्होंने ये आर्य सत्य बताए हैं कि इनको कोई भी झुठला नहीं सकता। मतलब गौतम बुद्ध जी ने ये आर्य सत्य बताए हैं और इनसे निपटने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताया है। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब अच्छा, दृष्टि मतलब आप समझते हैं दृष्टि, ठीक है, अच्छी दृष्टि। और दूसरी सम्यक वाक, अच्छी बात, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म, सम्यक व्यायाम, अच्छा व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि। इन्होंने ये मतलब ये जो आर्य सत्य बताए थे उससे निपटने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है। अगर आप ये अष्टांगिक मार्ग फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बुद्ध जी के प्रतिपदा से। अब बात करते हैं इनके आचार संहिता की। आचार संहिता इनकी क्या क्या थी कि झूठ नहीं बोलने, पहली आचार संहिता थी। दूसरा है हिंसा नहीं करें, मतलब पहली हिंसा नहीं करें, दूसरा झूठ नहीं बोलें, तीसरा पराये धन का लोभ नहीं करें और चौथा दुराचार से दूर रहें। इन्होंने 4 आचार संहिता दी हैं। अब बात कर लेते हैं हम आगे बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से स्थान पे हुई थी, वर्ष, राजा, अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पहली इनकी बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। राजा उस समय अजातशत्रु थे। अजातशत्रु राजा ने महाकश्यप, या जिनको हम महाकश्यप के नाम से भी जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बौद्ध संगीति करवाई। और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, ये 383 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है।
383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। राजा उस समय कालाशोक थे। अध्यक्ष सब्बकामी, जिनको हम सबाकामी के नाम से भी जानते हैं, वो भी थे। और तीसरी जो है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। राजा उस समय अशोक थे। अध्यक्ष उस समय मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चौथी मतलब आखिरी बुद्ध संगीति कहाँ हुई बौद्ध संगीति? तो वो है कुंडलवन। कुंडलवन में ये कहाँ हुई? 72 ईस्वी में। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 72 ईस्वी में है, 72 ईसा पूर्व में नहीं। कनिष्क, राजा कनिष्क थे और राजा कनिष्क ने वासुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति कराई थी। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम, अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन। समझ गए आप लोग? अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, मतलब बौद्ध संघ की। ठीक है, तो बौद्ध संघ में कौन कौन आ सकता है? समतावादी है बौद्ध संघ। समतावादी मतलब स्त्री पुरुष और सभी जाति के लोग आ सकते हैं बौद्ध संघ में। प्रवेश वर्जित, प्रवेश वर्जन किसका किसका प्रवेश वर्जन है? ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले दास, ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, मतलब जो किसी का दास हो उसका प्रवेश वर्जित है। जो किसी से उधार लिया हो या ऋणी हो उसका भी प्रवेश वर्जित है। सैनिक हो उसका भी प्रवेश वर्जित है। अस्वस्थ बीमार आदमी का भी प्रवेश वर्जित है। और शारीरिक विकलांग जो है उसका भी प्रवेश वर्जित है। संकल्प इन्होंने 3, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, श्रद्धा। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, अपरिग्रह मतलब घर के ग्राह त्यागने वाला, और तीसरा है श्रद्धा। अब बात कर लेते हैं संप्रदाय विभाजन की। संप्रदाय विभाजन यानी महायान और हीनयान। महायान में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, मूर्ति पूजा के हिसाब से बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसके जो थे कनिष्क और हर्षवर्धन महायान के अध्यक्ष, मतलब महायान को मानने वाले थे। हीनयान में मतलब बुद्ध के उपदेश, महायान में मतलब बुद्ध की मूर्ति पूजा करके बुद्ध को माना जाता है, और हीनयान में बुद्ध के उपदेश लेके मतलब बुद्ध के उपदेश पे चलने वाला हीनयान माना जाता है। अशोक की बात करें तो इन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने क्या धर्म अपनाया? अहिंसा अपनाया। मतलब अहिंसा मतलब जीवों की हत्या ना करना। ये इन्होंने अशोक ने, जिनको हम अशोक महान बोलते हैं, उन्होंने अहिंसा अपनाया, अहिंसा धर्म अपनाया। अहिंसा के तहत जो इन्होंने जीवों की हत्या ना करना प्रारंभ किया। ठीक है, और इसी को धम्म महामंत्र नियुक्त किया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट है, और आप ये याद रखिएगा तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।